हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEDSV 101 की ब्लॉक 2 की यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडियन सोसाइटी। इसमें हम 8 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर, थर्ड प्लूरलिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज़, fourth the cultural diversity and the richness of India, fifth cultural pluralism in India, sixth cultural pluralism and the Indian Constitution, seventh value underlining cultural pluralism, and last the challenge of living in a culturally pluralist society। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि भाई इमेजिन करो कि आप रोज़ सेम कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, सेम लैंग्वेज बोल रहे हो, रोज़ सेम फूड खा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो जो हमारी इंडिया है उसमें क्या है, डिफरेंट वैरायटी के फूड्स हैं, क्लोथ्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखो, सिविलाइजेशन होता है जिसमें आपकी मटेरियल, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है हमारी ह्यूमन सोसाइटी का, ठीक है। बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट की बात की गई है, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिटीज़ हैं, रोड्स हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। जो हमारी गवर्नेंस है, लॉज बनाए कि भाई सबको इक्वल माने, हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर होते हैं आपकी जो सोसाइटी है उसमें आपकी स्पिरिचुअल, मॉरल और एस्थेटिक एक्सप्रेशंस कैसे हैं। मतलब कि देखो, बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कल्चर है वो कैसा है, ठीक है, कितना आप अपने कल्चर में बिलीव करते हो। जैसे कि आपकी लैंग्वेज है, लिटरेचर है, रिलीजन है, आपकी फ़िलॉसफी है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लूरलिटी ऑफ आइडेंटिटीज़, ठीक है। प्लूरलिटी ऑफ आइडेंटिटीज़ होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल होता है, उसकी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि उसका नाम अलग होता है, पर्सनालिटी अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है, कास्ट अलग होती है, प्रोफेशन अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द रिचनेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी होता है जहाँ पे कि आपके क्या है, वेराइटी ऑफ कल्चरल ग्रुप्स होते हैं। एक सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, उनके जो कस्टम्स होते हैं अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग होता है। इंडिया को देखो क्यों बोला गया है कि भाई बहुत ज़्यादा कल्चरल वो है, ये स्टेट है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो लैंग्वेजेस हैं, सबसे फर्स्ट है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया में जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो कि हमारे 8th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। जैसे कि हिंदी है जो कि नॉर्थ में बोली जाती है, साउथ में आपकी तमिल, तेलुगु बोली जाती है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स है, जैसे कि आपका हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, और ये लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गॉड को फॉलो करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, ठीक है, गुरु नानक जयंती है, आपकी दुर्गा पूजा है। नेक्स्ट है कि रिलीजन एंड इथनिक डाइवर्सिटी, जो हमारे ईच स्टेट है, ठीक है, उसकी क्या है, डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटी है। जैसे पंजाब है, उसमें गुरुद्वाराज हैं, ठीक है, भंगड़ा होता है। राजस्थान में हमारे कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं लोग, फोक म्यूज़िक को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इंडिया को क्यों बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा नेशनल सिंबल है वो हमारी यूनिटी को प्रमोट करता है, हमारा फ्लैग हमारी यूनिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। कल्चरल प्लूरलिज्म होता है कि जहाँ पे कि आपकी डिफरेंट कल्चर के ग्रुप्स जो हैं वो रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इंडियन सोसाइटी में। इंडिया जो है वो एक एग्जाम्पल माना जाता है कल्चरल प्लूरलिज्म का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जाती हैं, जैसे डिफरेंट रिलीजन्स है, जैसे आपके हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है, सिक्किम है, बुद्धिज़्म है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कल्चरल प्लूरलिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो हमारा इंडिया का संविधान है उसमें हर कल्चर को क्या है, बराबर माना गया है, ठीक है, इक्वली ट्रीट किया गया है, इक्वली हम रिस्पेक्ट करते हैं और इक्वली क्या है, सबको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इसलिए इंडिया जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कल्चरल प्लूरलिस्ट सोसाइटी का, ठीक है। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है हमारे कल्चरल प्लूरलिज्म को,
ठीक है। वो सब कल्चर को इक्वल मानता है, सब लैंग्वेजेस को इक्वल मानता है, बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के कि भाई आप फ्री हो, आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हो, किसी भी कल्चर को आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका वैल्यूज अंडरलाइनिंग कल्चरल प्लूरलिज्म। ठीक है, देखो बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं हमारे कल्चर को लेके, ठीक है, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सब लोगों को इक्वल ट्रीट करता है। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक नहीं है, सॉरी, ये आपका लास्ट सेकंड टॉपिक है। ठीक है, वैल्यू अंडरलाइनिंग कल्चरल प्लूरलिज्म। देखो बहुत सारी जो सोसाइटीज़ होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या है, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करती हैं। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट है कि भाई सब लोगों के कल्चर की रिस्पेक्ट करो, सबके कस्टम्स की, सबकी लाइफस्टाइल की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है ना, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सब कल्चर की रिस्पेक्ट करो क्योंकि सब कल्चर क्या है, आपस में यूनिक हैं। ठीक है, इक्वल मानो, इक्वल राइट्स दो सभी कल्चर को, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है। सब लोगों को फ्रीडम है अपनी लैंग्वेज बोलने की, अपने रिलीजन को फॉलो करने की, अपने कस्टम्स को सेलिब्रेट करने की। ठीक है, जस्टिस है कि भाई सब लोगों को क्या इक्वल जस्टिस मिला है, जैसे बेशक वो हमारी माइनॉरिटी कल्चर हो या फिर हमारी वीकर सेक्शन हो। देखो बेसिकली इसको जो टॉपिक है इसमें बताया गया है कि भाई सब कल्चर को हमने बराबर माना है। ठीक है, किसी भी कल्चर में हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया, हर कल्चर को हमने अपनाया है, हर कल्चर को हमने प्रमोट किया है ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें पीस बना रहे। सबको फ्रीडम है अपनी लैंग्वेज बोलने की, अपने रिलीजन को फॉलो करने की। जो हमारा वीकर सेक्शन है, SC ST है, जो हमारा माइनॉरिटी कल्चर है, उसको भी हमने क्या है, इक्वली ट्रीट किया है और इक्वली प्रमोट और प्रोटेक्ट किया है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, द चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन कल्चरल प्लूरलिस्ट सोसाइटी। अब देखो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग क्या है भाई अपोज करते हैं कि ये ऐसे क्यों सेलिब्रेट कर रहा है अपने फेस्टिवल्स को। ठीक है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बार क्या होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि आपका जो तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुआ था कि कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, एजुकेशन के बेस पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रिसोर्सेज नहीं देते हैं लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, पॉलिसी तो बनाती है सब कल्चर को बैलेंस करने के लिए, बट क्या होता है कि भाई उसी पे वो चीज़ें भारी पड़ जाती हैं हमारी गवर्नमेंट पे ही। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और जो मीडिया है उसने एक कल्चर को प्रमोट किया था। ठीक है, जो कि हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, ताकि वो भी क्या है बराबर हो सके, जिसकी वजह से क्या है हमारे जो भी पुराने कल्चर हैं वो कम होते गए धीरे धीरे। देखो मॉडर्न होने के चक्कर में हमने क्या अपने कल्चर्स को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।